हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज के मेरे इस एपिसोड में आप देखेंगे अंडा भुर्जी। अंडा इजी होता है, हर तरह से कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन आज जो मैं ये भुर्जी बनाने जा रही हूँ ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत टेस्टी बनती है। इसे नाश्ते और ब्रेकफास्ट और टिफ़िन के लिए बहुत आइडियल डिश है। तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं मुझे इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिए 6-7 अंडे, 4 मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, 10-15 हरी मिर्ची को बारीक काटा है, और ये धनिया की पत्ती है, इसे बारीक काट लिया है, करी पत्ता है, जीरा खड़ा लिया है मैंने, अदरक बारीक कटी हुई 1 चाय का चम्मच है, और 2 चाय का चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और हल्दी 1 चाय का चम्मच। अब आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं इसे बनाऊंगी नॉन स्टिक। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये नॉन स्टिक पैन। ये सर्कुलन ब्रांड का है, और इस पैन की खासियत यह है कि इसका जो बॉटम है वो बहुत हैवी बॉटम है, और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, और मेटल यूटेंसिल सेफ है। मींस इसमें मेटल का स्पून भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि आपने किस ब्रांड का ये लिया है। तो ये खरीदना अगर आप चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पे यूज़ होने वाला है, जैसा कि इंडक्शन, इलेक्ट्रिक और गैस। इसे और डिश वॉशर सेफ भी है। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया। ये थिक बॉटम है और बहुत ही मोटा तला है, तो इसे गर्म होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद आप आंच को मीडियम करके बड़े आराम से खाना देर तक पका सकते हैं, और खाना इसमें जलता नहीं है। तो मैंने इसमें डाल दिया आधा कप ऑयल, और उसमें मैंने साथ में डाल दिया है करी पत्ता। ये स्पैचुला भी मैंने उन्हीं से लिया है, और ये मेयर ब्रांड का है और बहुत अच्छा है। इसका फाइबर का है, लेकिन ये फूड ग्रेड फाइबर है, और ये बिल्कुल हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है। इसे आसानी से पकाने में यूज़ किया जा सकता है। ये लचकता भी नहीं है, और हैंडल जो है इसका रबर का है, जो कि गर्म नहीं होता है। तो देखिए, करी पत्ते मेरे तड़कने लगे, तो अब मैं इसके अंदर ये खड़ा जीरा 1 चाय का चम्मच डाल दिया मैंने, और अब जीरे के तड़कने का वेट करूँगी। तो रेसिपी आप ध्यान से देखें। जीरा तड़क जाने के बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें एक एक करके ऐड करूँगी। जीरा तड़क चुका है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और 2 चाय का चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। अब इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक लहसुन के ऊपर लाइट ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो जाए। थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि वो एक ही साइड से ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। इसके ऊपर लाइट ब्राउन स्पॉट्स आ गए तो मैंने ये बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर डाल दी है, और इसमें डालूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और इसे फ्राई करना शुरू करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इसे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है बस। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी। मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है, और नमक स्वादानुसार मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है। और अब मैं इसे भी ऐसे मिलाते, नमक और हल्दी के साथ में इसे फ्राई करूँगी। नमक डाल देने से वो प्याज जो है वो बहुत जल्दी फ्राई होने लगती है, कुक हो जाती है बहुत जल्दी। इसे सौटे करने में मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे। वो जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक मैं ये इन अंडों को एक मिक्सिंग बाउल में तोड़ लूँगी, और इन्हें फेंट के तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे अंडे तोड़कर ऐसे मिक्सिंग बाउल में डाल दिया। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि प्याज में भी नमक पड़ी हुई है इसलिए। और इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और मैं इसे फेंट लूँगी। अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि इसमें लाल मिर्ची के लम्प्स जो हैं वो सारे टूट जाएं। जब तक मैंने वो सब किया तब तक देखिए, प्याज जितनी मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए थी उतनी हो गई है सौटे। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने डाली, आधा चाय का चम्मच। उससे इसका कलर बहुत अच्छा दिखने लगता है। अंडा भुर्जी का पाव, पराठे और रोटी के साथ में ये बहुत अच्छी लगती है। अब ये हो गई, तो अब मैं इसके अंदर अंडा ऐड करूँगी। तो मैं इसे सबसे पहले ऐसे पूरे तले में इस तरीके से फैला दूँगी प्याज को।
सॉरी, अंडों को डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे अंडे हैं, इसलिए थोड़े थोड़े करके डालें। तो देखिए मैंने थोड़ा आधा बैटर इसके अंदर डाल दिया, फेटा हुआ अंडा आधा डाल दिया, और मैं इसे तुरंत चलाऊंगी नहीं। अगर तुरंत चलाऊंगी तो ये अंडा बिल्कुल प्याज के साथ में कीमा बन जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही स्टैंड स्टिल रहने दूंगी, साइड साइड से थोड़ा थोड़ा उठाऊंगी ऐसे। तो उससे जो है अंडे के थोड़े मोटे मोटे लम्प्स बनते हैं जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने इधर साइडों से भी उठाया, और अब ये अंडा काफ़ी हद तक पक चुका है, तो बाकी का अंडा भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसे भी मैं तुरंत नहीं चलाऊँगी, इसे भी मैं तब तक चलाऊँगी जब इसमें ये अंडा कुक होने लगे, कुक होकर इसके लम्प्स बनना शुरू हो जाए। और ये इस तरीके से अंडे को डालने के बाद इसे पकाने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। तो ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। अगर प्रिपरेशन टाइम ले लिया जाए साथ में मिला के, तो ये रेसिपी 15 से 20 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है खाने के लिए। आप चाहें तो अगर जल्दी से कहीं से दूर देर से थक के बाहर से आए हैं, तो आप प्रेशर कुकर में दाल चावल चढ़ाएं और साइड में इसे बनाएं, और दाल चावल के साथ में अंडा भुर्जी एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी। इसके अंदर मैंने ये अंडे पूरे लम्प्स पक के तैयार हो गए, अंडा बिल्कुल लिक्विड नहीं है, तो मैंने इसके अंदर हरी धनिया मिला दी है, और अब ये बन के तैयार है, और मैं इसे मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी। इससे ज़्यादा आपको हरी धनिया डालने के बाद इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कभी टिफ़िन में बच्चों को देने के लिए इसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, और मैंने इसे सजाया है टमाटर के स्लाइसेस से। आप चाहे जैसे सजाएं, ना चाहे तो ना सजाएं। और जब भी इसे बनाएं तो हो सके तो फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे FB के पेज पर पोस्ट करें। और ये इस कंपनी का नाम है जहाँ से मैंने पैन लिया है। परचेज़ लिंक और कूपन कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस कूपन कोड को जब यूज़ करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।